हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुमीट पर। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी 10th क्लास के चैप्टर नंबर 10 सर्कल के इंट्रोडक्शन की। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि दो थ्योरम होती है 10.1 थ्योरम और 10.2 थ्योरम। 10.1 थ्योरम कहती है कि सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से उसके ऊपर जब एक टेंजेंट बनाई जाती है तब वो रेडियस के साथ राइट एंगल बनाती है। और जो 10.2 थ्योरम है वो कहती है एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ होती है उनकी जो लेंथ है वो आपस में इक्वल होती है, उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि 10.1 और 10.2 है। ठीक है, देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 10.1। इसका पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन इनटू ए सर्कल। एक सर्कल के कितने टेंजेंट होते हैं। कल हमने पढ़ा था कि जो सर्कल होता है उसके अंदर हम पैरेलल टेंजेंट कितनी बना सकते हैं, दो, लेकिन जो टेंजेंट होती है वो हम इनफाइनाइट टेंजेंट बना सकते हैं। एक सर्कल के इनफाइनाइट टेंजेंट हम बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहले का आंसर कितना हो गया, इनफाइनाइट। पहले का आंसर कितना हो गया, इनफाइनाइट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन डैश पॉइंट्स। जो सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ होती है वो सर्कल पे कितने पॉइंट पे टच करती है। अब ये यहाँ से टेंजेंट, ये दो टेंजेंट है, कितने पॉइंट पे टच हो रही है, एक पॉइंट पे। यहाँ पे कितने पॉइंट टच करी है, एक पॉइंट पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, जो टेंजेंट होती है वो सर्कल के कितने पॉइंट पे टच होती है, सिर्फ एक पॉइंट पे। और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। पिछली वीडियो में हमने ये भी पढ़ा था कि एक सर्कल के इनफाइनाइट टेंजेंट तो होती है लेकिन जो पैरेलल टेंजेंट होती है वो सिर्फ हम दो ही टेंजेंट एक सर्कल के बना सकते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज कॉल्ड। हमने अभी पढ़ा कि जो पॉइंट होता है टेंजेंट का वो एक पॉइंट पे टच होता है और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इस पॉइंट, इसका आंसर क्या हो गया, उसका आंसर क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, अगला ए टेंजेंट PQ एट द पॉइंट P ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट ए लाइन थ्रू ए O एट द पॉइंट OQ 12 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ PQ। कि ये कह रहा है, सॉरी, एक सर्कल है, एक सर्कल है, उस पे एक टेंजेंट ड्रॉ होती है P। इस सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ होती है P। देखते हैं, ये सर्कल है, ये हमारी यहां से टेंजेंट है, ये इसकी क्या होगी, रेडियस। क्या कहता है, ए टेंजेंट PQ एट द पॉइंट P ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर। जो रेडियस है उसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और मीट एट द लाइन थ्रू द सेंटर O एट द पॉइंट Q। जो ये पॉइंट है ये किस पे मिलता है, Q पे मिलता है, और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। रेडियस की लेंथ कितनी है, 5, और OQ की लेंथ है, जो OQ की लेंथ है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। कितनी है, 12 सेंटीमीटर। अब आपसे ये लेंथ पूछी अभी, यहाँ पे 10.1 थ्योरम ये बोलती है कि एक टेंजेंट सर्कल के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये हमारी एक तरीके से देखी जाए तो ये क्या बन गई, हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो है ये अपनी क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट की लेंथ कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर में दी हुई है, और जो ये रेडियस है, ये जो रेडियस है ये इसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। आपको ये हाइपोटेन्यूज चाहिए। वैसे भी 5, 12 और 13 का क्या होता है, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट यानी कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है, 12 सॉरी, और बेस क्या अपने पास 5, तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, 169। एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 169। स्क्वायर इधर जाके रूट होगा, कितना आएगा, 13। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 13। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अपन ने एक ट्रिपलेट बोल तो दिया, अब ये ट्रिपलेट निकालते करे थे ट्रिपलेट की। अब ये ट्रिपलेट भी जान लेते हैं क्या होता है, देखते हैं। ट्रिपलेट होता है राइट एंगल की फॉर्म में। राइट ट्रायंगल के अंदर हमारे ट्रिपलेट्स यूज होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल कितने का होता हो, 90 डिग्री का।
ठीक है, ये ट्रायंगल अपन ने मान लिया ए बी और सी। ट्रिपलेट क्या होते हैं? ट्रिपलेट वो होते हैं जो पाइथागोरस की थ्योरम को सेटिस्फाई करें। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। अब ये p b और h क्या है इसको हम जान लेते हैं। ट्रायंगल के अंदर जो ये हमारी परपेंडिकुलर वाली साइड है, जो ये साइड है, ये अपनी क्या है? परपेंडिकुलर। यहाँ पे ये क्या है? अपना बेस, जिसके ऊपर ये ट्रायंगल टिका है। और परपेंडिकुलर के सामने वाली जो लेंथ होती है वो अपनी क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। अब एक नंबर है 8 के आपको क्या बनाने हैं? 8 के बनाने हैं अपने को ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट कैसे बनेंगे भाई? ट्रिपलेट्स निकालने के दो फॉर्मूले, 3 टर्म होती है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। इन 3 चीजों से हमारे ट्रिपलेट निकलते हैं। एक नंबर आपने को पता होगा और ये जो बाकी 2 नंबर बच गए आप वहां से निकालेंगे। देखते हैं। अब ये ट्रिपलेट बनाओ भी इनके। अपन ने एक नंबर मान लिया क्या? 8 नंबर मान लिया अपन ने 8। अपने को 8 के क्या चाहिए? ट्रिपलेट चाहिए। तो 2m को किसके इक्वल रखेंगे हम? सबसे पहले 8 के। यहां से m की वैल्यू कितनी आ गई? 4। m की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ठीक है, अब यहाँ पे m की वैल्यू तो आ गई। यहाँ पे क्या नंबर क्या आ गया अपने पास? 8। ठीक है, यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 1 है, m स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, m स्क्वायर माइनस 1 है। m की वैल्यू अपने पास क्या थी? 4। 4 का स्क्वायर माइनस का 1 कितना होता है? 15। ठीक है, अब m स्क्वायर, तीसरी चीज है हमारे पास m स्क्वायर प्लस 1। क्या है? m स्क्वायर प्लस 1। m का स्क्वायर 16 प्लस 1 कितना हो गया? 17। ठीक है, ट्रिपलेट का मतलब होता है जो राइट ट्रायंगल के अंदर यूज होती है। अब ये यूज कैसे होती है? ट्रिपलेट से हमारे पास 3 नंबर आते हैं। 3 नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसका स्क्वायर प्लस में 2 छोटे नंबर का स्क्वायर होगा, वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। देखते हैं। सबसे बड़ा नंबर है 17, उससे छोटा 15 और जो अपन ने नंबर लिया था स्टार्टिंग में वो 8। देखते हैं नंबर इक्वल है क्या? 2 2 5 15 का स्क्वायर प्लस ये छोटा नंबर है 8 का स्क्वायर 64। सबसे बड़ा नंबर है 17 का स्क्वायर 289। तो 289 इज इक्वल टू 289। ठीक है, जो हाइपोटेन्यूज होती है वो सबसे बड़ी लेंथ होती है, वो ट्रिपलेट के अंदर सबसे बड़ी लेंथ होगी। 3 ट्रिपलेट में से अपने जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो राइट ट्रायंगल के अंदर होगी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। एक्सरसाइज 10.1 हमने कंप्लीट कर ली है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 10.2 की। 10.2 भी देख लेते हैं हमें क्या है कि फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, हमने सर्कल बना लिया। टेंजेंट है, टेंजेंट कहां से बनेगी? सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से बनेगी। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट Q, ये अपना पॉइंट क्या है? Q। द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल, ये जो अपनी क्या है? लेंथ 24 सेंटीमीटर दी हुई है भाई। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, ये अपना क्या है? सेंटर। और 10.1 थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम 10.1 कि जो टेंजेंट होते हैं वो रेडियस के साथ कौन से डिग्री का एंगल बनाते हैं? राइट एंगल बनाते हैं। और जो इस पॉइंट से सेंटर तक की डिस्टेंस है कितनी दी हुई है? 25 सेंटीमीटर दी हुई है। अपने को क्या निकालनी है? फाइंड द रेडियस। क्या निकालनी है? रेडियस। वैसे तो आपने पिछली वीडियो पीछे अभी बात की थी जस्ट पहले कि ट्रिपलेट, अब एक ट्रिपलेट बनता है 7, 24 और 25 का, तो सीधा आंसर आ गया 7। अब दूसरी बात कर लेते हैं, निकालेंगे कैसे? अपनी तो 10th क्लास है ना, अपने को करके दिखाना पड़ेगा, ट्रिपलेट से काम नहीं चलेगा। देखते हैं कि ये जो ट्रायंगल है वो कौन सी ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है। तो निकालेंगे कैसे? हाइपोटेन्यूज का पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि h² इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। h की वैल्यू अपने पास कितनी है? 25। h की वैल्यू कितनी है? 25। परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है 24 और बेस की वैल्यू अपने को निकालनी है। और इन सारों का क्या है? स्क्वायर। ठीक है, 25 का स्क्वायर होता है 625 इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576 प्लस में बेस का क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए। बेस का क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए। देखो 625, अब ये 576 इधर आके माइनस का
625 में से 576 गए, क्या बचेगा 49 इक्वल टू बी का स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर आके क्या होगा रूट, स्क्वायर क्या होगा इधर आके रूट, तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, तो अपना आंसर क्या आ गया 7। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं फिगर 10.11। इफ टीपी एंड टीक्यू, अब फिगर देख लो भाई, टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट, ये जो टीपी है और ये टीक्यू क्या है टेंजेंट है सर्कल के, विद द सेंटर ओ पी ओ क्यू 110 डिग्री है, जो ये वाला एंगल है वो कितना है 110 डिग्री। देन ट्रायंगल एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, अपने को ये एंगल निकालना है, कैसे निकालेंगे, टेंजेंट सर्कल के साथ बनती है, देखो एक मिनट सर्कल बना लेते हैं हम, ये सर्कल है, ये दो टेंजेंट है, ये अपनी रेडियस के साथ जुड़ी हुई है। एक क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का, यहाँ पे भी कितने का बनेगा 90 डिग्री का, तो इन सारे का सम इंटीरियर एंगल के सम कितना होगा 360 डिग्री होगा। ये दिया हुआ है 110 डिग्री और ये दिया हुआ है 90, ये भी पता है 90, एक निकालना है, इन सारों का सम कितना आएगा भाई, इन सारों का सम आएगा 290। ठीक है, अब क्या बच गया इज इक्वल टू 360 होता है, प्लस में इसका 3, अब ये 290 इधर जाके माइनस का, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 70। वैसे भी दो जो अपोजिट एंगल होते हैं इन टेंजेंट की क्वाड्रिलेटरल के अंदर, इन दोनों का सम 180 होता है, एक 110 दिया हुआ है तो दूसरा कितने का बच गया 70 का, तो अपना आंसर क्या आ गया 70। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, कि एक टेंजेंट है सर्कल की, देखो वो एक दूसरे पे कितने पे बनती है 80 डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं, यानी कि मिलती है। अब ये जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का। ठीक है, अब अपने से पूछा है जो सेंटर पे मिलने वाला एंगल होगा वो कितने का होगा, इसको जब हम बीच से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे तो ये एंगल 80 का था, तो ये कितना बचेगा 40, और यहाँ पे कितने का है 90 डिग्री का। जो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री, वो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहती है, ये कहती है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये 40 बच गया, ये अपने पास 90 है और ये अपने को निकालना है, इन तीनों का सम होता है 180 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस x एक एंगल मान लिया आपने, कितने का होता है 180 डिग्री, 130 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 130 प्लस का इधर जाके माइनस का, तो अपना आंसर क्या आ गया 4। 180 में से 130 गए तो कितने बचे 150। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर, जो टेंजेंट होता है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर, जो डायमीटर के एंड से सर्कल, ये अपना सर्कल का क्या है डायमीटर, डायमीटर जो होती है वो सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, इसके एंड से बनाने जाने वाले टेंजेंट क्या प्रूव करने हैं अपने को, पैरेलल प्रूव करने हैं। ठीक है, दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उनके क्रॉसपोंडिंग एंगल या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि अगर हम आपा इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल दिखा देते हैं तो वो लाइन अपनी क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी। देखते हैं, इन लाइनों को नाम देते हैं पहले A B P Q A B और सर्कल का सेंटर क्या रखते हैं O। सबसे पहले उसको नाम दे दो E F E A E O, एंगल A E O इज इक्वल टू कितने का हो गया 90 डिग्री का। अब हमें ये कैसे पता चला कि ये एंगल 90 डिग्री का है, हमने थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम 10.1। मैं बार बार आपको कह रहा हूं जो दो थ्योरम हमने पढ़ी है 10.1 और 10.2, वो थ्योरम का यूज हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे।
ठीक है, देखते हैं एंगल AEO कितने का है, 90 डिग्री का। जो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट हमने बनाई है, ये रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। ठीक है, एज सिमिलरली जो ये टेंजेंट है वो इसके साथ, ये रेडियस है अपनी, ये रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। तो एंगल AEO इक्वल टू मैं एंगल किसके लिख सकता हूं, QFE के, QFE। ठीक है, ऐसे ही एंगल BEF, एंगल BEF किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। कैसे पता चला, एंगल BEF कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो BEF ये, और अब इसके अल्टरनेट एंगल है PFE। अल्टरनेट एंगल क्या है, PFE। ये भी कितने का है, 90 डिग्री का। कैसे पता चला, थ्योरम 10.1 बोलती है जो रेडियस के साथ टेंजेंट एंगल बनाता है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। ये एंगल इसके इक्वल है, जो ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल है, और ये जो अपना एंगल है वो इसके इक्वल है। यानी कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी और ये भी, ये दोनों सारे आपस में एंगल क्या है, इक्वल है। अगर ये एंगल्स इक्वल होते हैं तो हमारी लाइन जो होती है वो क्या हो जाती है, पैरेलल। क्यों भाई, ये पैरेलल इसलिए होती है कि जब दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। अपने को कुछ नहीं करना, जो थ्योरम अपने पढ़ी है 10.1 उसका यूज करना है और आपने को ये क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, देखते हैं क्या कहता है भाई, पूछ लेते हैं इससे क्या कहता है। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। मेरे समझ नहीं आया, देखते हैं भाई डायग्राम बना के। ये अपन ने क्या बनाया, सर्कल। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, ये भाई अपना पॉइंट है ए है। जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है हमें वैसा वैसा लिखते जाना है। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, अपना पॉइंट है ए, एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ये भाई ये है, ये अपना दो टेंजेंट आपने बना लिए। अब देखते हैं ये क्या क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, कि ए पॉइंट से जो लेंथ है टेंजेंट की, एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये जो अपनी डिस्टेंस है ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और जो ये यहां से लेके इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक की डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। और अपने को क्या निकालनी है, फाइंड द रेडियस। अगेन वही बात, ये कौन सा एंगल, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल। यहाँ पे कौन सा एंगल है, 90 डिग्री का। ठीक है, जो परपेंडिकुलर है अपनी उसकी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। जो अपना बेस है, बेस की लेंथ अपने को निकालनी है। और जो अपना हाइपोटेनिस है उसकी लेंथ कितनी गिवन है, 5। उसकी लेंथ कितनी गिवन है, 5। वैसे जो एक ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5, हम बार बार ट्रिपलेट की बात कर रहे हैं क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में जो ट्रिपलेट यूज होते हैं वो हमें या तो निकालने आने चाहिए वो या याद होने चाहिए। लेकिन मेरे को तो याद है, सर की देन है, अपन निकालते हैं, अपनी 10th क्लास है, देखते हैं। 5 सेंटीमीटर जो अपना क्या है, हाइपोटेनिस। अब राइट एंगल में एक ही थ्योरम यूज होती है, वो होती है पाइथागोरस थ्योरम। ये किसने बनाई थी, ये एक साइंटिस्ट था पाइथागोरस, जो कि 497 बीसी में, सॉरी 597 बीसी में ये जो थ्योरम है वो लेके आया था। इसने दुनिया को ये थ्योरम इंट्रोड्यूस कराई थी। कौन सी थ्योरम भाई, थ्योरम करवाई थी इसने इंट्रोड्यूस, पाइथागोरस। वो क्या कहती है, वो कहती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनिस का स्क्वायर। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनिस क्या है और बेस क्या है वो देखते हैं। जो हाइपोटेनिस है वो अपना कितना है, 5 सेंटीमीटर। हाइपोटेनिस कितना है, यानी कि 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें गिवन है कितना, 4, प्लस में बेस, बेस सर्कल की क्या है, रेडियस है। बेस सर्कल की क्या है, रेडियस। तो हमें सर्कल की रेडियस ये तो निकालनी है।
5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 16 इधर आके माइनस 9 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी आ गई 3। कैसे, जो स्क्वायर था इधर आके रूट। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, बस अपने को राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और उसका क्या निकालना है अपने को, बेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इस वर्ड को हम जान लेते हैं पहले। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है एक सर्कल के अंदर एक सर्कल, एक सर्कल के अंदर एक सर्कल बनाया हुआ है। ठीक है, उन दोनों का सेंटर क्या है, सेम है। आर द रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। जो बाहर वाला है इसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। जो इसकी छोटे वाले की रेडियस है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट से भाई साहब ये जा रही है कोड। ठीक है, ये जाती जाती गई, ये सर्कल के यहाँ से टच होकर निकलती है और ये बड़े वाले सर्कल की क्या है, कोड है। अगर एक लाइन सर्कल को 2 पॉइंट में टच करती है वो होती है सेकेंड। एक लाइन अगर एक सर्कल को एक पॉइंट से टच करती हुई बाहर निकल जाती है वो होती है टेंजेंट। हमने जाना था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है, इस कोड की लेंथ पूछ रखी है। जो ये कोड है ना ए बी, इसकी बतानी है अपने को लेंथ। कैसे बताएंगे, अगेन वही रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल। पाइथागोरस थ्योरम अगेन क्या कहती है भाई, अब तक तो याद होगी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। एच कितना है 5 का स्क्वायर 25 प्लस सॉरी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है अपने पास, परपेंडिकुलर गिवन नहीं है अपने को। क्या गिवन है, बेस दिया हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखते हैं 3 का स्क्वायर होता है 9 इधर आके माइनस 25 में से 9 गए 16 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी आ गई 4। यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आ जाती है 4। ये भाई ये लेंथ और ये लेंथ क्या होती है, इक्वल। अगर ये 4 है तो ये भी कितनी 4, और हमसे टोटल लेंथ पूछी है, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, तो एक वर्ड का मतलब बस जानने की जरूरत थी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है एक सर्कल के अंदर एक सर्कल है और उसकी जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है और बाहर वाले की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। एक लाइन निकलती है बड़े वाले सर्कल की कोड वैसे जो ये बड़े वाले सर्कल की जो कोड है वो छोटे वाले सर्कल की क्या हो जाती है, टेंजेंट। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट पे टच करती हुई एक सर्कल को अगर एक लाइन निकल जाती है तो वो क्या होती है, टेंजेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है कि एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन एट टू सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस। हमें जो पहले प्रूव करना है, जो गिवन है पहले वो लिख लेना है। जो अपने को गिवन तो देख लो, ये फिगर है अपने पास, ये तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि गिवन है। तो प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस में BC। ये अपने को क्या करना है, प्रूव। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा भाई। AB और CD चाहिए, AB ये रही, CD ये रही। कुछ नहीं करना, इस पॉइंट से ये जो 2 लाइन जा रही है वो इस सर्कल की क्या है, टेंजेंट है या नहीं। तो टेंजेंट 10.2 थ्योरम की बात हम कर लेते हैं। 10.2 थ्योरम हमने पढ़ी थी कि एक सर्कल के बाहर के एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट निकलती है तो उन दोनों की टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल। ये रहा हमारा एक्सटर्नल पॉइंट और यहां से ये क्या जा रही, इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट जा रही। ठीक है, AP इज इक्वल टू AS। हमें ये पता होना चाहिए हमें निकालना क्या है और हमें प्रूव क्या करना है, तो अपना क्वेश्चन वहीं पर खत्म हो जाता है। AP और AS की लेंथ क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है भाई, ये क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट है। ये सर्कल की क्या है, टेंजेंट है।
अब B और P और B और Q एक्सटर्नल पॉइंट से एक लाइन एक सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती हुई जा रही है और ये भी क्या है, टेंजेंट। अपने को क्या चाहिए, AB चाहिए। अपने को क्या चाहिए, AB। अब ये AB कहां से आएगी, AB आएगी जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे। AP तो हमारे पास आ गया, लेकिन अब क्या चाहिए, BP। जो BP की लेंथ है वो किसके इक्वल है, BQ के। ठीक है भाई, जो BP की लेंथ है वो किसके इक्वल है, BQ के। क्यों भाई, ये क्या है, सर्कल की टेंजेंट। अगली बात कर लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए, CD किससे मिलेगी, DR और CR से। DR और CR से देखो, DR लिख दिया हमने। DR इज इक्वल टू, ये जो DR की लेंथ है वो किसके इक्वल है, DS के। क्योंकि एक टेंजेंट ये रही और एक टेंजेंट ये रही। DR किसके इक्वल है, DS के। ठीक है, अब दूसरी बात कर लेते हैं। अपने को पूरी लेंथ क्या चाहिए, अपने को CD चाहिए। CD किससे मिलेगी, DR और CR से। जो अपने को चाहिए उसको एक साइड रखेंगे और जो लेफ्ट हैंड साइड चाहिए उसको हम एक साइड रखेंगे। ठीक है, DR इज इक्वल टू DS। क्यों भाई, ये सारी क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमने बात की थी थ्योरम 10.2 की। अगेन वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो थ्योरम 10.2 है वो कहती है जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल। अब CR इज इक्वल टू CQ। CR इज इक्वल टू CQ। क्यों, क्योंकि ये फिर से क्या है अपने पास, टेंजेंट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, इन सारी इक्वेशन को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। इन सारी इक्वेशन को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड जुड़ती है और राइट हैंड साइड के साथ जुड़ती है। ये आपस में जुड़ेगी और ये आपस में जुड़ेगी। AP प्लस BP प्लस DR प्लस में CR, प्लस में क्या बोला मैंने, CR। देखो AP प्लस BP क्या बनाती है, एक मिनट रब करके बताता हूं। जो AP है और BP है दोनों मिलके क्या बनाती है, पूरी लेंथ है AB। इन दोनों की क्या बन गई, AB भाई। ठीक है, अब अपने पास क्या बच गया, DR और CR। क्या बच गया, DR और CR। इनको भी देख लेते हैं। DR प्लस में CR क्या होता है, DC। DR प्लस में CR क्या होता है, DC। तो इन दोनों ने मिलकर आपस में क्या बना दी, DC कह लो या CD कह लो, बीच में साइन किसका, प्लस का। तो AB प्लस में CD किसके इक्वल आ गया, इन सारों को जब हम जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आएगा, AS प्लस में BQ प्लस में DS प्लस में CQ। AS और BQ क्या बनाते हैं, जो AS है और जो DS है वो आपस में क्या, AS और जो DS है, कलर दूसरा ले लेते हैं हम। जो AS है और DS है वो आपस में क्या बनाते हैं, AD। वो आपस में क्या बनाते हैं, AD। ये दोनों भाई आपस में क्या बनाएंगे, AD बनाएंगे। आगे बात समझ में। अब है BQ और CQ। ये जो CQ और BQ है ये आपस में क्या मिलकर बना रहे हैं, BC। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, BC। सॉरी ये दो। तो अपने एक साइड क्या आ गई, AD प्लस में BC। क्या आ गई ना, AD प्लस में BC। और अपने को क्या चाहिए थी, यही चाहिए थी। क्वेश्चन में यही पूछा था, कुछ नहीं करना, जो पूछा है उसको एक साइड रखना है और जो निकालना है उसको एक साइड लिखना है। अपने को प्रूव करना था जो AB प्लस CD इज इक्वल टू AB प्लस BC। ये जो लेंथ है वो दोनों सारे आपस में अपोजिट के सम के इक्वल है। अपने को ये प्रूव करना था और आपने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता है तो आप रिवाइज करके देख लीजिएगा। अगली बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, इसको भी देख लो। आजा भाई, क्वेश्चन है इन फिगर 10.13 x y and x dash y dash are the two parallel tangent of a circle with center O and another tangent AB with the point of contact C intersecting xy at x dash y axis at B. Prove that angle AOB कितने का है, 90 डिग्री। हमें तो सर समझ में नहीं आया भाई साहब, समझ में नहीं आया, दोबारा समझाओ। हिंदी में बता देते हैं आपको कि AXOB, जो AOB है, सॉरी AOB, इसको हमें क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री का। इसको हमें क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री का। कर देते हैं, हमें कौन सी बड़ी बात है। एक लाइन ड्रॉ करेंगे OC,
एक लाइन क्या ड्रॉ करेंगे, OC, इसको और इसको और इसको और इसको, ये क्या इसको है, मतलब एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल। अपने पास कितनी ट्रायंगल आ गई, 4 ट्रायंगल आ गई। कौन कौन सी, सबसे पहली ट्रायंगल आएगी अपने पास AOP या POA, कुछ भी करो, ट्रायंगल POA। दूसरी ट्रायंगल हमारे पास बनती है AOC, ट्रायंगल कौन सी है, AOC। तीसरी बात कर लेते हैं, ट्रायंगल कौन सी है अपने पास, COB, तीसरी ट्रायंगल है अपने पास COB। अब चौथी ट्रायंगल है BOQ या OQB, कुछ भी लिख दो, ट्रायंगल OQB। अब दो क्राइटेरिया होते हैं, एक तो होता है सिमिलर, एक होता है कॉन्ग्रुएंट। एक मैंने नाम लिया सिमिलर और दूसरा मैंने नाम लिया कॉन्ग्रुएंट। इनके बारे में भी जान लेते हैं भाई, इनसे भी रूबरू हो जाते हैं। एक होता है सिमिलर, एक होता है कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर, अब ये सिमिलर का मतलब होता है अगर ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। एक एग्जांपल ले लेते हैं स्क्वायर का, ये स्क्वायर मैंने बनाया, ये स्क्वायर मैंने बनाया, ये दोनों आपस में क्या है, स्क्वायर है, यानी कि ये दोनों क्या है, सेम फिगर है। अब मैंने दूसरा लिखा यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, अगर इनके साइड भी इक्वल हो जाती है तो ये क्या हो जाते हैं, सारे कॉन्ग्रुएंट। मैंने इसकी साइड मान लो क्या रख दी, 4 सेंटीमीटर, और इसकी भी साइड क्या है, 4 सेंटीमीटर। स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है, इक्वल। ये भी 4 सेंटीमीटर का, ये भी 4 सेंटीमीटर का, इनकी जो साइड है वो क्या है, इक्वल। इनकी साइड क्या है, इक्वल। अगर सिमिलर फिगर की लेंथ इक्वल हो जाती है तो हमारा वो फिगर क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट। वो फिगर क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट हम समझ गए। तो अब बात क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो बहुत कुछ कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। जो हमारा अपने को क्या फाइंड करना है कि जो AOB है, AOB है वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। इस ट्रायंगल में देख लेते हैं भाई, POA, ट्रायंगल POA लिख ला इन ट्रायंगल POA एंड AOC, AOC, जो OP है वो किसके इक्वल है, OC के। OP इज इक्वल टू OC। क्यों भाई, जो सर्कल की जो रेडियस होती है ना वो हमेशा क्या होती है, इक्वल। ये क्या है, सर्कल की रेडियस, ये क्या है, सर्कल की रेडियस। अब देख लो भाई, अब ये जो लेंथ है वो क्या है, कॉमन, OY इक्वल, सॉरी OA, हमारी जो लेंथ है OA, हमारी जो लेंथ है वो OA, किस दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन। इसमें भी OA है और इसमें भी OA है, तो OA इज इक्वल टू OA। ये हमारी साइड कौन सी है, कॉमन साइड है। ये हमारी कौन सी साइड है, कॉमन साइड है। और जो अब अगली बात कर लेते हैं कि भाई साहब ये और ये AC और AP, हमारी जो लेंथ है AC और AP, AC इक्वल टू AP कैसे पता चला, 10.2 थ्योरम बोलती है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉन होती है सर्कल पे उसकी लेंथ क्या होती है, इक्वल। तो बाय द साइड साइड साइड, ये हमारी एक थ्योरम आती है, साइड साइड साइड। इसकी बात हम 6th चैप्टर में करेंगे ट्रायंगल के। तो साइड 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 प्रॉपर्टी से ये ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट, यानी कि जो इसकी कोरोस्पोंडिंग एंगल है 1 और एंगल 2, इन एंगल को मैं नाम दे देता हूं एंगल 1 और एंगल 2, ये क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। एंगल 1 इक्वल टू किसके हो जाता है भाई, एंगल 2 के। कोई दिक्कत है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों ट्रायंगल की। हमने ये दोनों ट्रायंगल जान ली, अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे वाले ट्रायंगल की। इनके भाईबंधों की बात कर लेते हैं हम, क्या कह रहे हैं ये, एक तो यार ये बी, चलो देखते हैं। इन ट्रायंगल OCB,
ओ सी बी एंड ओ क्यू बी, ओ क्यू बी। जो ओ क्यू और ओ सी क्या है, हमारी रेडियस है। ओ क्यू इक्वल टू ओ सी, कैसे पता चला, रेडियस है, ठीक है। ओबी जो साइड है दोनों में क्या है, कॉमन। ओबी इज इक्वल टू किसके है, ओबी के, कोई दिक्कत। बी क्यू इज इक्वल टू बी सी, जो बी क्यू है वो किसके इक्वल है, बी सी के। जो बी क्यू है वो किसके इक्वल है, बी सी के, ठीक है। मैं माइक एडजस्ट कर लेता हूं। जो हमारा बी क्यू है वो किसके इक्वल आ जाता है, बी सी के। कैसे, जो थ्योरम है 10.2 वो हमारी ये बोलती है कि टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल, ठीक है भाई। तो अब कैसे करेंगे हम इसको, भी नाम देते हैं एंगल 3 और एंगल 4। देख लो भाई, एंगल 3 किसके इक्वल आ गया, एंगल 4 के। अपने को एंगल ए ओ बी दिखाना है सिर्फ 90 डिग्री का। ये जो लाइन है हमारी, कौन सी वही लाइन है, ओपी, सॉरी क्यूपी जो लाइन है वो कौन से एंगल की है, स्ट्रेट लाइन। ये कौन सी लाइन है अपनी, स्ट्रेट लाइन। कौन सी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितने का बनता है, 180 डिग्री का। यानी कि एंगल 1 हमने जो माने थे, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 एंगल प्लस में 4, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितने का होगा, 180 डिग्री का। ये क्यों, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर। अब ये लीनियर पेयर क्या होता है, एक लाइन पे एक एंगल स्ट्रेट एंगल बनता है वो होता है लीनियर पेयर, वो होता है 180 डिग्री का, ठीक है भाई। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री का होता है। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। तो अपने को कौन कौन से एंगल दिखाने हैं, एंगल 2 और एंगल 3, ए ओ और बी, ए और बी। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, यानी कि मैं एंगल 1 की जगह क्या लिख सकता हूं, एंगल 2। एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है, अपने को कौन सा एंगल चाहिए, एंगल 3 चाहिए। तो 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत, बात समझ आ गई। अब एंगल 2 इज 2 एंगल और 2 एंगल, 2 एंगल 2 प्लस में 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से दोनों से क्या आ गया, 2 कॉमन, दोनों से क्या आ गया, 2 कॉमन। तो एंगल इस साइड लिख देता हूं, हमारा क्वेश्चन होने वाला है एंगल 2 प्लस एंगल 3 दोनों से 2 बाहर आया था, क्या हो गया, 180 डिग्री। 2 इस साइड मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 2 और एंगल 3 का सम है वो कितना आ गया, 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। हमें यही प्रूव करना है, ठीक है। 2 बातें जाननी थी इस क्वेश्चन में, वो हमने जान ली है कि एक सिमिलर और एक कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर क्या होता है, अगर शेप फिगर की सेम होती है तो वो होता है सिमिलर, और जो अगर उसकी लेंथ इक्वल हो जाती है, उस फिगर की लेंथ इक्वल हो जाती है, यानी कि ये सर्कल है, दोनों सर्कल तो है लेकिन ये क्या है अपना, सिमिलर। ये क्या है, सिमिलर। और इनकी रेडियस कितनी है, दोनों की 3 सेंटीमीटर, दोनों की रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर। कोई भी सिमिलर फिगर की अगर लेंथ सेम हो जाती है तो वो फिगर कॉन्ग्रुएंट बन जाती है। इस बात से हमें क्या पता चलता है, इस बात से हमें ये पता चलता है कि जो सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं या कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सिमिलर। लेकिन जो सिमिलर होते हैं वो सारे क्या नहीं होते, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। Prove that the angle between the two tangent drawn from a external point to a circle is supplementary and the angle subtended line segment joining the point of a contact। क्या कह दिया भाई इसने, इसने कुछ नहीं कहा, इसने एक वर्ड, एक टेंजेंट ड्रॉन होती है भाई, एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट बना दी, ये हमारी सेंटर है, ये रेडियस मिला दी, ये जो एंगल है पी ओ क्यू, इसको नाम दे दो ट्रायंगल, सेंटर हमारा एम मान लो, ठीक है। इसने बोला है कि लाइन सेगमेंट पर बनने वाला एंगल
जहां पर दो टेंजेंट निकलती है, इसके दोनों का सम क्या दिखाना है? सप्लीमेंट्री। कौन सा एंगल दिखाना है? सप्लीमेंट्री। अब ये सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? दो एंगल होते हैं, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, एक एंगल होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और दूसरे एंगल होते हैं सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन दो एंगल का सम क्या हो हमारा? 90 डिग्री। जिन दो एंगल का सम कितना हो? 90 डिग्री। और सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जिन दो एंगल का सम कितना होता हो? 180 डिग्री। जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री वो सप्लीमेंट्री और जिन दो एंगल का सम कॉम्प्लीमेंट्री वो 90 डिग्री। ठीक है, यहां से हमें पता चल गया कि हमें क्वेश्चन में क्या दिखाना है। कैसे देखते हैं कि जो ये एंगल है और वो ये एंगल है, इन दोनों का जोड़ कितना दिखाना है अपने को? 180 डिग्री। तो हमारी बात है बन जाएगी। ठीक, देखते हैं भाई कैसे करेंगे। देखो, क्वेश्चन देखते ही घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इजी है, हमें बस समझने की देर है। देखो, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, दो टेंजेंट के बीच का एंगल प्लस में ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉन हो रही है टेंजेंट, इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहां से जो लाइन ये जुड़ रही है, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो एंगल है, इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री दिखाना है। सप्लीमेंट्री की बात हमने अभी कर ली है। सप्लीमेंट्री एंगल वो होती हैं जिनका सम क्या हो? 180 डिग्री। कैसे दिखाएंगे? मेन बात तो वही है। देखो, रेडियस के साथ जो टेंजेंट होती है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का बनाती है। यहां पे भी कितने एंगल का हो गया? 90 डिग्री का। पिछले एक क्वेश्चन में हमने बात करी थी कि क्वाड्रिलेटरल के कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जो फोर साइड का है, उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है भाई? उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। देखिए, ये और ये एंगल चार है, चार एंगल है, यानी कि ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल। ये 90 प्लस में ये 90। बात कर ले, लिख ही लेते हैं बात। POM एंगल POM इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल PQM इज इक्वल टू 90 डिग्री। कौन कौन से एंगल बच गए? OPQ बच गया। एक क्या बच गया? OMQ, एंगल OMQ। इस ट्रायंगल में देखो तो यहाँ पे बन रही है, ये बच गया एंगल। ठीक है, ये दोनों एंगल बच गए हमारे। इन दोनों का सम अपने को क्या दिखाना है? सप्लीमेंट्री। इन दोनों का एंगल का सम क्या दिखाना है अपने को? सप्लीमेंट्री। देखते हैं भाई, इन सारों का सम क्या होता है? 180 डिग्री। इन सारों का सम होता है 180 डिग्री, होता है ना? क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के अंदर का इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 360। तो 90 प्लस x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई यहाँ पे कुछ नहीं है, जो आपा ने माना था ये एंगल और ये एंगल, ये मैंने x माना है और ये y माना है। ठीक है, इन सारों का सम क्या होता है? 360 होता है भाई। 90 प्लस 90 कितने हो गए? 180। 180 प्लस में x प्लस में y इक्वल टू 360। तो x प्लस में y कितना आ गया? 180 डिग्री। ये दो अपने एंगल है, इन दोनों का सम क्या आ गया? 180 डिग्री। जिन दो एंगल के सम 180 डिग्री हो जाता है वो कौन से एंगल बन जाते हैं? हमारे सप्लीमेंट्री एंगल बन जाते हैं। ये जो एंगल POM था, POM ये रेडियस थी, रेडियस के साथ जो टेंजेंट होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये भी रेडियस है। OPQ इसका जो ये जोड़ था, ये इसको हमने x माना और इसको हमने क्या माना था? y माना था। इन दोनों का सम क्या आ गया अपने पास? 180 डिग्री, जो कि हमें प्रूव करना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोमस। क्या कह रहा है भैया? ये कह रहा है कि एक सर्कल के अंदर, एक पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल है। ठीक है, इस बाहर वाले फिगर को क्या प्रूव करना है अपने को? ये क्या है? रोमस। क्या प्रूव करना है? रोमस। ये जो बाहर का क्वाड्रेंट, इसको थोड़ा सा सही से बनाते हैं।
फिर देखते हैं क्या कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है भैया का, एक सर्कल इसके अंदर है, ये हमने सर्कल बना दिया, नाम दे देते हैं कोई भी ए बी सी डी, इसको दे दो पी, ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना, क्यू आर और एस। ए बी सी डी है, ये यहाँ पे ए बी जो सी डी है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। इसको हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या है, बार वाला रोम्बस। इसको प्रूव करते हैं। देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है जो अपोजिट लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल, यानी कि ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। अगर ये जो सी डी लेंथ है या ए बी लेंथ है, अगर हम इसके इक्वल दिखा देते हैं तो अपनी बात बन जाएगी। हमने अभी क्वेश्चन किया था, ठीक है, ये रहा, अपन ने ये क्वेश्चन किया था, अपने पास लास्ट में रिजल्ट क्या आया था, ए बी प्लस सी डी प्लस ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये जो लेंथ है ये आपस में सारी क्या थी, इक्वल। यहां से क्या पता चलता है, जो ए बी लेंथ है वो किसके इक्वल आ गई, सी डी के। जो ए बी लेंथ है, हमने रिजल्ट किया था, कहां गया अपना क्वेश्चन, ये रहा, हमने जो इसका 8 क्वेश्चन था उसमें रिजल्ट निकाला था कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। हमने 10th क्वेश्चन में ये रिजल्ट निकाला था। तो इस रिजल्ट से और इस क्वेश्चन से इसका क्या संबंध है वो जान लेते हैं। यहां से ए बी किसके इक्वल आएगा, सी डी के, और बी सी किसके इक्वल आएगा, ए डी के। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। बी सी किसके इक्वल आ गई, ए डी के। ठीक है, ए बी और सी डी आपस में क्या है, इक्वल। इस इक्वेशन में रखते हैं हम, जो हमने रेड कलर में लिखी है ना, इस क्वेश्चन में लिखते हैं कि बी सी प्लस में बी सी इक्वल टू ए बी प्लस में ए बी, ए बी प्लस में ए बी। ये 2 बी सी होगी इक्वल टू 2 ए बी होगी, 2 से 2 कैंसिल, बी सी किसके इक्वल आ गई, ए बी के। बी सी किसके इक्वल आ गई, ए बी के। जो हमारी ये लेंथ है बी सी वो किसके इक्वल आ गई, ए बी के। जो अपने जो इक्वेशन थी वो क्या थी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस सी डी। अब बी सी ए बी इक्वल है तो ये चारों लेंथ आपस में क्या हो जाती है, इक्वल होती है। क्या आएगा, ए बी, रिजल्ट को राइट में लिख देते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। अगर चारों लेंथ इस फिगर की इक्वल हो जाती है तो वो हमारा क्या है, रोम्बस है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जो कि इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट कैसे है, इसमें कोई भी थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है, इसमें टोटली कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन है टोटली, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब ये कैलकुलेशन कैसे है, दो ही चीज का बात करेंगे हम, हीरोन्स फॉर्मूला, दूसरा बात करेंगे हाफ मल्टीप्लाई बेस इंटू में हाइट। ये तो सबको पता होगा, ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल का, राइट एंगल कौन सा, जिसमें एक एंगल कितने का होता हो, 90 डिग्री का। क्वेश्चन को जानते हैं हम। एक ट्रायंगल इज ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर, सच दैट द सेगमेंट BD एंड BC into QBC is divided by the point of contact. The length 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर is divided by the point D. ये कितनी है अपने पास, 8 सेंटीमीटर, ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ये 8 है तो ये भी कितनी, 8, ये 6 है तो ये भी कितनी, 6, ये कितनी, 6। अब ये 6 कैसे है भाई, देखते हैं। अपन दो थ्योरम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.1 बोलती है जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के साथ कौन सा एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। और थ्योरम 10.2 बोलती है जो टेंजेंट होते हैं उनकी लेंथ क्या होती है, हमेशा इक्वल। ऐसे ही ये तो ये भी 8, ये 6 तो ये भी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन में हमें पूछ क्या रखा है। क्वेश्चन में पूछ रखा है फाइंड AB एंड AC। ये पूरी लेंथ चाहिए और ये भी लेंथ चाहिए, क्योंकि ये तो गिवन है अपने पास। देखते हैं, इसको अपन ने क्या माना, x, तो ये भी क्या है अपना x। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को नाम दे देते हैं P और इसको देखते हैं
Q। ठीक है, ये P और ये Q पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस दोनों टेंजेंट की, और इनकी लेंथ हमेशा क्या होती है टेंजेंट की इक्वल, इसलिए हमने क्या मान लिया x मान लिया। ठीक है, देखते हैं हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है। हीरोन्स फॉर्मूला कहता है, पूछ लेते हैं भाई इससे क्या कहता है। देखो हीरोन्स फॉर्मूला कहता है कि s इंटू में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस में c, s माइनस में c, उस पूरे का क्या होता है रूट। s a b और c हमें तो कुछ नहीं समझ आ रहा, ये बात कर लेते हैं कि s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। सबसे पहले जानना जरूरी है s और a, b और c ये क्या होता है। s होता है a प्लस b प्लस c डिवाइड बाय 2, ये किसकी वैल्यू है हमारे पास s की, और a क्या होता है, b क्या होता है और c क्या होता है, ये होती है ट्रायंगल की साइड। ये क्या होती है ट्रायंगल की साइड। यहाँ पे ट्रायंगल की साइड क्या है, देखो ट्रायंगल की साइड क्या क्या है। ये साइड तो क्या है अपने पास 6 और 8, 6 प्लस 8 कितने हो गए 14। एक साइड कितनी है अपने पास 14, दूसरी साइड है 8 प्लस में x, दूसरी साइड कितनी है 8 प्लस में x, और जो तीसरी साइड है ये कितनी है अपने पास 6 प्लस में x। इन वैल्यूज को इस फॉर्मूला के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, देखते हैं क्या कंक्लूजन निकलता है। देखो s, अब s अपने पास कैसे निकलेगा, सारों का जोड़ दो भाई, देखते हैं क्या आएगा कि 6 प्लस में x प्लस में 8 प्लस में x प्लस में 14 डिवाइड बाय 2, 14 डिवाइड बाय 2, ये तीनों साइड क्या है, तीनों क्या है ट्रायंगल की साइड है। 6 प्लस 8 प्लस 14 कितना होता है 28, x प्लस x कितना होता है 2x डिवाइड बाय 2, 2 पर में कॉमन, ऊपर बचेगा 14 प्लस x, s की वैल्यू हमारे पास क्या जाती है 14 प्लस x। आगे देखते हैं, इसके अंदर देखो 14 प्लस x इंटू में s की वैल्यू 14 प्लस x माइनस में a की वैल्यू 14, पहली लेंथ मान लो 14 प्लस x माइनस में b, b किसकी वैल्यू मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 6 प्लस में x, c 14 प्लस x माइनस में 8 प्लस में x। तीसरी साइड आ गई अपनी, देखो 14 प्लस x, 14 से 14 कैंसिल, माइनस का साइन अंदर जाएगा क्या हो जाएगा 14 प्लस x माइनस का 6 माइनस का x, x से x कैंसिल, 14 में से 6 गए 8। ठीक है, अब माइनस का साइन अंदर जाएगा, साइड किस में चेंज हो गया माइनस में, 14 प्लस x माइनस में 8 माइनस में x, x से x कैंसिल, 40 में से 8 गया 6, क्या बच गया 14 प्लस x इंटू में 8 और 6, 6 बच गया, 8 बच गया और क्या बच गया x, x कहां बच गया भाई, x देखो यहां पे बच गया। इन सारों का क्या है रूट है अपने पास। क्या करते हैं, थोड़ा सा सही से लिखते हैं। कैलकुलेशन बेस है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो सकता है लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला है, उसकी वैल्यू क्या आ गई 14 प्लस x मल्टीप्लाई 8 इंटू 6 इंटू में x, तो 14 प्लस x इंटू में 48x, 48x, इस पूरे का क्या है अपने पास रूट। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास हीरोन्स फॉर्मूला, यानी कि इस हीरोन्स फॉर्मूला किसके लिए यूज होता है, बाहर वाले ट्रायंगल का क्या आ गया अपने पास एरिया। अब देखते हैं जो इस फिगर में 3 ट्रायंगल बनते हैं उसका एरिया क्या आएगा। याद रखना इसका एरिया क्या है 14 प्लस x इंटू में 48x का रूट। जो बाहर वाला ट्रायंगल का एरिया है वो इन 3 ट्रायंगल के एरिया के क्या होगा सम के इक्वल। एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB क्या होगा हाफ मल्टीप्लाई बेस इंटू में हाइट। OCB की क्या एरिया हाफ, बेस क्या है अपने पास 14 इंटू में हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर। हाइट कैसे है, इस ट्रायंगल की हाइट क्या गिवन है अपने को 4 सेंटीमीटर, क्या गिवन है 4 सेंटीमीटर।
4 टू जा 14 टू जा 28 सेंटीमीटर। जो अपना ये ट्रायंगल है इसका एरिया अपने पास कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं इसकी अगली बात कर लेते हैं ट्रायंगल AOC। ट्रायंगल किसकी AOC की। ट्रायंगल AOC देख लो भाई, ट्रायंगल AOC इसका एरिया क्या हुआ हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। हाफ इंटू में बेस क्या है इसका 6 प्लस में x, 6 प्लस में x प्लस इंटू में क्या है हाइट कितनी आएगी इसकी 4 सेंटीमीटर। हाइट कितनी आएगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस यहाँ पे क्या है हाइट। यहाँ पे क्या आएगा 12 प्लस में 2x। इस ट्रायंगल का एरिया क्या आ गया 12 प्लस में 2x। इसका क्या आया था 28। अब इसका देख लेते हैं, ट्रायंगल का एरिया देख लेते हैं। ट्रायंगल कौन सी देखनी है अपने को AOB। ट्रायंगल AOB इसका एरिया क्या आता है, इसका एरिया आएगा हाफ मल्टीप्लाई बेस 8 प्लस में x इंटू में h कितना है 4। सेम रेडियस के केस 8 टू जा 16 प्लस में 2x। तो अपने पास तीनों ट्रायंगल का एरिया आ गया, तीनों ट्रायंगल का एरिया आ गया और अपने पास कंप्लीट ट्रायंगल का भी एरिया पड़ा है। देखते हैं कैसे करेंगे। तो इन तीनों ट्रायंगल के एरिया का सम किसके इक्वल होगा बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के। देखो अब तीनों का सम करते हैं। जो ट्रायंगल के एरिया निकाले हैं ना इनका सम करो और किसके इक्वल रखेंगे अपन। एक का अपने पास 28, इसका एरिया आया था 16 प्लस 2x और इसका एरिया आया था 12 प्लस 2x। इन तीनों का एरिया का सम किसके इक्वल होगा बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के। सम करते हैं भाई 12 प्लस 2x प्लस 28 प्लस 16 प्लस 2x किसके इक्वल है, किसके इक्वल आएगा अपने पास 14 प्लस x इंटू में 48x पूरे का क्या है रूट। अब रूट इस साइड आके स्क्वायर होगा, पहले इसको सोल्व करते हैं। 12 प्लस 28 कितना होता है 40, 40 प्लस 16 कितना होता है 56 प्लस का 4x इक्वल टू रूट ऑफ 14 प्लस x इंटू में 48x ये होगा। ठीक है, अब जो x की वैल्यू आएगी यहां से, जो ये रूट है इस साइड आके स्क्वायर 56 प्लस 4x का होल स्क्वायर प्लस सॉरी इक्वल जो स्क्वायर था वो उस साइड आके क्या आ गया रूट इज इक्वल टू 14 प्लस x इंटू में हमारा क्या है 48x। यहां से अपनी एक क्या बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां से क्या बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इक्वेशन बनेगी और इसको हम क्या करेंगे सोल्व। अब यहाँ पे a प्लस बी का क्या है होल स्क्वायर, 56 प्लस 4x का क्या है होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी हम यूज करेंगे वो होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। ठीक है, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, x की दो वैल्यूज आएगी, एक आएगी पॉजिटिव और एक आएगी नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू को हम क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि साइड क्या नहीं होती कभी भी नेगेटिव, वो साइड हमेशा क्या होती है पॉजिटिव। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ओ। हमें तो समझ नहीं आया सर, समझाओ। देखते हैं, ये कह रहा है कि एक सर्कल है, एक क्या है सर्कल, इस पे बन रही है सॉरी ये किससे सर्कमस्क्राइब है एक क्वाड्रिलेटरल से। ये भाई ये लो क्वाड्रिलेटरल बना दिया हो हमने, ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, इसको नाम दे दो A B C D। यहां से ये हमारा क्या है सर्कल का सेंटर, कि इसके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है क्या आपस में मिला दिए और इनके अपोजिट एंगल का सम क्या दिखाना है अपने को सप्लीमेंट्री। इनके अपोजिट एंगल का सम क्या दिखाना है सप्लीमेंट्री। कैसे होगा, लाइन खींचते हैं,
फॉर्मूले मिलाते हैं क्वाड्रिलेटरल के। कौन कौन से एंगल बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अपने पास 8 एंगल बन गए। अपने पास कितने एंगल बन गए? 8 एंगल। दिख रहे हैं 8 एंगल? फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट। अपने पास 8 ट्रायंगल आ गए। एक क्वेश्चन किया था हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाने वाला, देखते हैं क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था वो। क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया था? हमने किया था इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या दिखाई थी? एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल और चार ट्रायंगल। इन चारों ट्रायंगल को क्या दिखाया था? कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंट का रूल लगता है। कॉन्ग्रुएंट का रूल देखते हैं क्या कहता है। अगर ये वन यहां से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। कैसे? ये साइड आपस में कॉमन, ये लेंथ और ये लेंथ कॉमन, ये रेडियस और ये रेडियस इक्वल। तो ये ट्रायंगल, कलर दूसरा ले लेते हैं अभी, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। सिमिलरली ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गए? आपस में इक्वल। वैसे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गए? इक्वल। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इक्वल। ट्रायंगल इक्वल होना या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होना एक ही बात है। यानी कि यहां से क्या आ जाते हैं? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि ये ट्रायंगल बाय साइड 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 प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है। एंगल 5 किसके इक्वल आ गया? एंगल 6। हमें क्या दिखाना था? हमें दिखाना था कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनके अपोजिट एंगल का सम क्या होना चाहिए? सप्लीमेंट्री। क्या दिखाना था? सप्लीमेंट्री दिखाना था। अब ये कौन कौन से हैं भाई? 5 5 6। या तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 2 और एंगल 1 किसके इक्वल होने चाहिए? 180 डिग्री के। किसके इक्वल होने चाहिए? 180 डिग्री के। हमें ये प्रूव करना है। इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ये अपनी फिगर थी, ये एक सर्कमस्क्राइब है। ये जो टेंजेंट के अपोजिट एंगल है वो हमें किसके इक्वल दिखाने थे? सप्लीमेंट्री एंगल दिखाने थे। ये एंगल यहां से अपन एक लाइन खींची थी, एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल 1 और एंगल 2। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए भाई? 180 होना चाहिए। होना चाहिए ना? ठीक है, देखते हैं 180 कैसे होता है। ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का। कैसे? कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 360 का। कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 360 का। ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90, पूरा 360। ये 90 और ये 90। या ऐसे कर लो, या इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। क्यों भाई? ये क्या है? एक लीनियर पेयर। क्या है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसका सम प्लस में इसका सम कितना आएगा? 90 प्लस में 90 कितना आ गया? 180 डिग्री। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। सेम कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो यूज हुआ था, कॉन्ग्रुएंस वाला। ट्रायंगल को क्या दिखाना है हमें? कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। और ट्रायंगल एंगल 1 के इक्वल एंगल 2 लिख सकते हैं, एंगल 3 के इक्वल एंगल 4 लिख सकते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ऐसी वीडियो हम और लेकर आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।